अमेरिका भारत को क्या दबाना चाहता है, इसी वजह से। और इधर क्या हो रहा है कि रूस भी भारत से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। इसीलिए जो रूस की यात्रा है वो बहुत महत्व रखती थी, क्योंकि पूरे 5 साल बाद यात्रा की जा रही है। 2019 में यात्रा की गई थी, अब इसके बाद जो ये यात्रा की जा रही है वो 2024 में की जा रही है, पूरे 5 साल बाद। इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं रूस भारत से दूर होता जा रहा था। अब समझते हैं कि रूस जो है उसको दोबारा पास लाने के लिए भारत के लिए क्या ये यात्रा करना जरूरी था। नेक्स्ट नंबर पे रूस नाराज है क्योंकि भारत ने क्या रूस का खुलकर समर्थन नहीं किया। किस विषय को लेकर उसने खुलकर समर्थन नहीं किया? तो भारत तटस्थ रहा जब रूस ने यूक्रेन पर क्या किया, हमला किया, और भारत ने खुलकर निंदा नहीं की उस कार्रवाई की। तो इससे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रूस का हमने समर्थन किया। बात समझ में नहीं है। और दूसरा क्या है, यहां समझने वाली बात है, इंडिया इसलिए किसी भी देश का खुलकर समर्थन नहीं कर पाता क्योंकि इंडिया एक सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर जो कंट्रीज होती हैं वो क्या है, अपनी बातचीत के थ्रू अपनी क्या है एक जो हित होते हैं उन्हें मनाने की कोशिश करती है। वो किसी पे दबाव नहीं डाल सकती, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। ये ऐसी हार्ड पावर करती हैं या सुपर पावर करती है। सुपर पावर अमेरिका है, हार्ड पावर रशिया है। वो किसी पे दबाव डाल सकता है, जैसे यूक्रेन पर कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश क्या है, सबसे पहले उसका उद्देश्य होता है अपनी जनता का हित, अपने देश का हित। तो हमारा देश का हित और जनता के हित को हम क्या प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि भारत ने क्या पश्चिमी देशों को क्या किया, अनदेखा किया, जैसे अमेरिका को, यूरोप को। उसके बाद उसने क्या है रशिया के साथ बिजनेस किया। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे बीच में आना पड़ा, मैं कहना भूल गया था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ आप चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं मात्र 29 रुपीज में। और इससे जो मेंबर्स के लिए जो वीडियो ओनली क्या है पब्लिश की जाती है आप उन्हें भी देख सकेंगे। इसका फायदा ये होगा कि जिस तरीके से क्या है पॉइंट को एनालिसिस किया जाएगा वो बिल्कुल डीपली किया जाएगा। तो इसी के साथ बाय एवरीवन, और आप कंटिन्यू देख सकते हैं। ये बात अलग है कि उस व्यापार में हमें बहुत नुकसान हुआ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रूस ने 61.4 अरब डॉलर का निर्यात भारत को किया, जबकि भारत ने 4.3 अरब डॉलर का क्या रूस को निर्यात किया। हमें जो व्यापारिक घाटा हुआ वो करीबन 57 अरब डॉलर का हुआ, जो कि एक बहुत ज्यादा है, क्योंकि चीन के साथ हमारा ऑलरेडी व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर से ऊपर जा रहा है हर साल। क्लियर है। इसीलिए क्या इस व्यापार घाटे को कम करने के लिए भी भारत क्या है पूरा रूस पे चाह रहा है कि रूस जो ये ट्रेड करे वो रुपए में करे, क्योंकि डॉलर से क्या है हमारा जो रिजर्व है, अभी हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है करीबन 650 बिलियन डॉलर है, वो क्या है कम हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि रुपए में ट्रेड होगा तो हमें रुपए देना पड़ेगा, तो रशिया क्या है उतना ही सामान हमसे भी खरीदेगा। बात समझ में आ रही है। अगर 60 बिलियन डॉलर, अगर हमारे 60 बिलियन डॉलर का रुपए जाता है इंडिया का, तो हमें क्या है वो इंडिया से कुछ ना कुछ खरीदता, जिसकी वजह से रुपए वो वापस हमारे पास आता। इसीलिए हम चाहते हैं जिन देशों के साथ हमें ट्रेड लॉस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या ट्रेड डेफिशिएट हो रहा है, ठीक है, उनके साथ हम क्या रुपए में व्यापार करें। समझते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अब मोदी को देखो उतनी इज्जत नहीं दी गई जितना क्या रूस हमेशा भारत को इज्जत देता आया है या एक प्रायोरिटी देता आया है। देखो मोदी को क्या है लेने जो आए वो देखो राष्ट्रपति वैसे हमेशा आते, इस बार राष्ट्रपति नहीं आए, इस बार उप प्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव आए। और उन्हें जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है वो क्या हवाई अड्डे पर ही दे दिया गया। क्लियर है। इससे पता चलता है कि पुतिन ने क्या उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, बट क्या है उन्होंने एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देकर यह दिखाने की कोशिश की है कि हाँ हम और भारत जो है वो अभी भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं। बात समझ में नहीं। अगर इंडिया हमसे क्लोज रहता है तो। क्लियर है। अब यहां पर समझने वाली बात ये जो यात्रा है पूरी तरीके से पश्चिमी देशों को यह दिखाने के लिए है, यानी पश्चिमी देशों को कहीं ना कहीं क्या है एक ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया अकेला नहीं है, उसके साथ रूस खड़ा हुआ है। अगर वो हम पे किसी तरीके का दबाव डालेंगे तो रूस हमारा साथ देगा किसी भी कंडीशन पे। क्लियर है। अब समझते हैं यहां पर कि भारत और रूस के बीच में अभी हाल फिलहाल जो मतलब एक तरीके की जो टॉक होने वाली है, उस टॉक का क्या है चीन, यूरोप और अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और ये लोग इसके विरोध में क्या करेंगे। समझते हैं अभी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो रूस गए तो उसका क्या महत्व है। तो ये 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है, यानी 2 दिन इसमें क्या है ये सम्मेलन होने वाला है। तो समझते हैं कि इसके अंदर जो क्या मतलब मुद्दे रहे। तो पहला मुद्दा इससे पहले ये रहा कि यूक्रेन रूस विवाद पर भारत की क्या है जो आधिकारिक नीति थी वो तटस्थ की थी, यानी ना वो यूक्रेन के साथ है ना वो रूस के साथ है। पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की।
दूसरा क्या है, दूसरा भारत यूक्रेन के साथ संपर्क में है और उसे मानवीय आधार पर मदद भी भिजवाता रहा है। बात समझ में आ रही है, जैसे मेडिकल सहायता हो गई, अनाज हो गया, इस तरीके की वो मदद भिजवाता रहा है। रूस ने क्या है, अब देखो जो क्या बोलते हैं, इसी दौरान जो रूस के अंदर भी भारतीय रह रहे हैं उनकी क्या क्या डिमांड है, तो उनकी पहली डिमांड ये है कि रूस में एक हिंदू मंदिर बनना चाहिए, और दूसरे नंबर पे क्या है, भारतीय स्कूलों का निर्माण होना चाहिए, जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो वहां पर आया जाना चाहिए। और नेक्स्ट नंबर पे क्या है, बहुत ज्यादा यानी ज्यादा से ज्यादा क्या है, उड़ानों की भी उपलब्धता होनी चाहिए। जैसे अभी बताइए आप लोगों की, जैसे कि ये जो एयर इंडिया हो गए वगैरह, इन सब ने क्या करती थी, उड़ानें रद्द कर दी थी, क्योंकि यूक्रेन पर हमला किया था और भारत नहीं चाहता था कि पश्चिमी देशों से वो किसी तरीके की क्या ले, इनडायरेक्टली दुश्मनी ले। बस में जो कि अब वो दे चुके हैं, अरब वो दुश्मन मान रहे हैं, समझे, तो इस वजह से अब कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उड़ानें भी क्या है, हो सकती हैं कि बढ़ जाए। ठीक है, इसी के साथ दूसरी तरफ क्या होने वाला है, जैसे ही मोदी और पुतिन की बैठक के कुछ घंटे बाद ही क्या वॉशिंगटन में नाटो देशों की बैठक होने वाली है। नाटो जो देश हैं, 32 देश हैं नाटो के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जब बना था तब इसमें मात्र 12 देश थे, आज इसके अंदर 32 देश बन चुके हैं। ये एक क्या है तरीके से सिक्योरिटी अलायंस है, जिसकी वजह से क्या, अगर कोई एक टीम पर हमला करता है तो सारे ये मानेंगे कि हम पर हमला हुआ है। इसलिए नाटो क्या कर रहा है, अब बैठक कर रहा है जिसमें वो यूक्रेन को सैन्य मदद देने का फैसला कर सकता है। बस में ये युद्ध बस लंबा बढ़ाया जा रहा है और कोई इससे क्या फायदा नहीं होने वाला, यूक्रेन को बहुत नुकसान होने वाला है इसके अंदर। क्लियर है, मेरा मानना ये, यूक्रेन आत्मसमर्पण कर दे तो उसके लोग बच जाएंगे, अरज में नहीं, रशिया तो को वैसे भी क्या, रशिया से पश्चिमी देश बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एटॉमिक बॉम्ब छेड़ देगा अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे। बात समझ में नहीं, और अगर इनडायरेक्टली क्या है वो सपोर्ट देते रहेंगे तो ये युद्ध लंबा खिंचता रहेगा, रूस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो हल्के हमले कर रहा है, भारी कर ही नहीं रहा है। क्लियर हो गया, तो अब समझते हैं कि भारत और रूस के, अब समझते हैं भारत और रूस के संबंध कैसे रहे 1947 से लेकर 2024 तक, कब हमें क्या है रूस की तरफ आना पड़ा और कब हमें अमेरिका की तरफ जाना पड़ा। बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, तो इसको पूरा देखे वीडियो को।